Hello friends, welcome to NCERTL. In this video, you will learn question number 10 of class 11th probability exercise 11.1. Let us read the question. What question is saying? An experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if a head occurs. In this experiment, you are tossing a coin. अगर कॉइन पर हेड आता है तो आपको कॉइन को ही दोबारा टॉस करना है या थ्रो करना है. बट इफ़ टेल अकर्स, अगर पहले जो आपने कॉइन थ्रो किया था उस पर हेड नहीं आता, टेल आता है इन द फर्स्ट टॉस, पहली वाले पे, देन अ डाई इज रोल्ड, तब आप डाई को रोल कराएंगे एक बार. ठीक है. तो अगर कॉइन आपने पहले टॉस कराया, अगर उस पर हेड आ गया तो आप कॉइन को फिर से टॉस कराएंगे, और अगर टेल आ गया पहले वाले कॉइन पर तो आप एक डाई को एक बार रोल कराएंगे. फाइंड द सैम्पल स्पेस. तो बताइए इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा. तो इसको हम समझते हैं. यहाँ पे मैंने डायग्राम में एक कॉइन बनाया हुआ है और एक डाई बनाई हुई है. आपको पता होना चाहिए ये जो कॉइन है, इस कॉइन को अगर आप टॉस कराओगे तो दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल. बट अगर आप डाई को टॉस कराते हैं या रोल कराते हैं या थ्रो कराते हैं तो डाई पर देयर आर टोटल ऑफ 6 आउटकम्स. या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6. तो ये 6 आउटकम डाई को रोल कराने पर आ सकते हैं. अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं. इस क्वेश्चन का जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में दिखाएंगे बिकॉज इट इज़ अ सेट. अब देखो उसने क्या बोला. पहले आप कॉइन को टॉस कराएंगे, तो मैंने इस कॉइन को टॉस कराया, और कॉइन पे टॉस कराओगे तो यही दो बातें हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. सपोज करो कि आपको कॉइन टॉस कराया और आपको हेड मिला. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम. कॉइन को ही आप दोबारा टॉस कराओगे, थ्रो कराओगे इफ़ अ हेड अकर्स. तो मैंने कॉइन को टॉस कराया है और यहाँ पर मैंने दिखाया कि हेड आया है, और हेड आया है तो आप इसी कॉइन को दोबारा टॉस कराएंगे, और दोबारा टॉस कराएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उस पर भी हेड आ जाए, और उस पर हेड आएगा तो क्या करना है उसने नहीं बताया. तो एक आउटकम तो हो गया एच. या फिर आप पहले जब आपने कॉइन को टॉस कराया था तो हेड आने पर आपने जब दोबारा टॉस कराया तो हो सकता था दोबारा वाले पे इस हेड की बजाय टेल भी आ सकता था. तो ये हुआ, अगर आपके पास कॉइन को पहली बार टॉस कराने पर हेड आएगा तो आप उसी कॉइन को दोबारा टॉस कराएंगे, और दोबारा के केस में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. और ध्यान दें, पहले पर आपने हेड ही लिखा है क्योंकि पहली बार थ्रो करने पर हेड आने पर ही आपको कॉइन को दोबारा थ्रो करना था. बट अगर पहले वाले टॉस पर ही टेल आ जाता, तो देखो अगर पहले वाले पर टेल आ जाता तो हम क्या करते. अगर टेल आ जाता तो आपको फिर कॉइन नहीं रोल कराना था, आपको फिर डाई रोल कराना था, और डाई रोल कराओगे तो उसके साथ ये 6 आउटकम्स हो सकते हैं. तो यानी कि अगर आप पे टेल आता पहले वाले कॉइन पर तो आपको डाई रोल करानी है, और डाई पे आ सकता है 1, या फिर टेल आने पर डाई को जब रोल कराएंगे तो 2 भी आ सकता था. तो T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6. तो ये आउटकम होंगे. यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले कॉइन पर टेल आया है, उसके साथ हमने एक डाई को रोल कराया है, और डाई पे 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और कॉइन पे आपने टेल लिया है क्योंकि कॉइन पे टेल आने पर ही आपको डाई को रोल कराना था. जबकि पहले वाले कॉइन पर हेड आता है तो हेड आने पर आपको कॉइन को ही दोबारा टॉस कराना था. तो दोबारा कॉइन को जब टॉस कराओगे तो या तो हेड आता या टेल आता. तो आई होप आपको ये सैम्पल स्पेस समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.